Jungle. नमस्कार, मैं अनंतपाल राठी जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। साथियों, आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसका शीर्षक है भगत के वश में है भगवान। साथियों, हम सभी भगवान को पाने के लिए यहाँ वहाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन हम भगवान को पाने का सच्चा रास्ता नहीं तलाश कर पाते हैं। भगवान को पाने का बहुत ही सच्चा और सरल रास्ता है कि यदि आप घर बैठे भी भगवान का सच्चे मन से स्मरण करें, भगवान में आस्था रखें, तो निश्चित है भगवान आपको आपके घर पर ही दर्शन देंगे। और आप भगवान से कुछ ना मांगे, लेकिन भगवान को सब मालूम होता है कि आपको देना क्या है। इसलिए जो व्यक्ति या जो महिलाएं मंदिर में जाकर के बड़ा दान दे करके या छोटा दान दे करके तुरंत भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो वह सही रास्ता नहीं है। क्योंकि भगवान तो देख रहे हैं कि आप एक तरह से भगवान को पैसे से प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन भगवान के लिए पैसा क्या है। भगवान के पास जब सब कुछ है, भगवान आपके पैसे का भूखा नहीं है। और आप यह कदापि न समझें कि हम फला मंदिर में जा कर के दान कर देंगे तो भगवान हम मान लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान मिलते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से तपस्या करनी पड़ती है। आपने देखा होगा भगत धन्ना जाट कर्माबाई वीर तेजाजी महाराज जैसे भक्त हुए हैं, जो बाद में साक्षात भगवान का रूप कहलाए। क्योंकि भगवान की सब शक्तियाँ उनमें समाहित हो गई, और वो शक्तियाँ तब समाहित होती हैं जब भगवान देखते हैं कि हम यदि अपने इस भक्त को ये शक्तियाँ दे दें तो भक्त इनका दुरुपयोग नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान को मालूम है, एक बार भगवान ने गलती से भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि जिसके सर पर हाथ रख दोगे वही भस्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि भस्मासुर राक्षस प्रवृत्ति का था, इसलिए वरदान मिलते ही उसने सबसे पहले शिव जी के सर पर ही हाथ रखना चाहा। तब शिव जी महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह दौड़े दौड़े देवी देवताओं के पास गए। तब देवताओं ने सुझाव दिया कि महाराज आपने किया तो गलती है,
ऐसे व्यक्ति को कदापि इस तरह का वरदान नहीं देना चाहिए था। लेकिन चलो, अब जो हो गया सो हो गया। तब देवताओं ने भस्मासुर को खत्म करने के लिए एक चाल चली और उन्होंने एक अप्सरा को भस्मासुर के पास भेजा। अप्सरा ने भस्मासुर को अपने सम्मोहन में ले लिया और वह भस्मासुर के साथ नृत्य करने लगी। भस्मासुर अप्सरा के रूप को देखकर इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वह भूल गए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूंगा वह भस्म हो जाएगा। अप्सरा ने मौका देख करके नृत्य करते करते अपने सिर पर हाथ रख लिया। बदले में भस्मासुर भी अपने सिर पर हाथ रख बैठा। इस तरह भस्मासुर वहीं पर भस्म हो गया। तब जाकर के शिव जी को राहत की सांस मिली और आगे से उन्होंने सोचा कि किसी भी राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति को ऐसा आशीर्वाद कदापि नहीं देना चाहिए जिससे वह दूसरों को परेशान कर सके। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करें तो भगवान हमें घर पर ही दर्शन दे सकते हैं। यह मैंने अपने अनुभव से सोचा है, अपने अनुभव से महसूस किया है, क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण जी को अपना आराध्य देव मानता हूँ। जब जब भी मेरे ऊपर संकट आया, भगवान श्री कृष्ण जी ने मुझे उन संकटों से निकाला। यह बात कई बार दोहराई गई तो मुझे भगवान श्री कृष्ण जी में विशेष आस्था हो गई और आज तक भी भगवान श्री कृष्ण जी मेरी मदद करते हैं और मैं जो महसूस करता हूँ, मन में सोचता हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी मेरे उस कार्य को संपन्न कराते हैं। यह मेरा भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति अटूट विश्वास है और यह विश्वास ऐसे नहीं बनता। यह बार बार जब संकटों से भगवान श्री कृष्ण जी ने मुझे निकाला तब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि वास्तव में श्री कृष्ण जी का साथ मुझे मिल रहा है। साथियों, लेकिन भगवान का साथ तभी मिलता है जब हम ईमानदारी और वफादारी को अपनाकर अपनी साफ स्वच्छ छवि बनाए और समाज के प्रति अपने दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वहन करें। तभी भगवान अपनी कुछ शक्तियाँ अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को देते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे पूरी भक्ति करें और ईमानदारी से भगवान का अनुसरण करें, भगवान का ध्यान करें, तो आपको बहुत थोड़े समय में उसका फल देखने को मिलेगा। इसलिए मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि भगवान मंदिरों में बहुत बड़ा दान करने से प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं अपने प्रति
शिष्य की भगत की निष्ठा देख करके और भगत का समाज के प्रति समर्पण देख करके। इसलिए अगर आपको भगवान को पाना है तो अपने आचरण में सुधार करना होगा, क्योंकि आप समाज को धोखा दे सकते हैं, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए यदि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो तुरंत अपना रास्ता बदलिए, सही रास्ते पर चलिए, अन्यथा भगवान जो है सब देखते हैं और जैसा कोई कार्य करता है उसी के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार भगवान उसे दंड देते हैं या उसकी को तरक्की देते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हमें भगवान से कुछ दंड लेना है या भगवान से कुछ तरक्की का आशीर्वाद लेना है। तो दोस्तों, मैं फिर पूरे संकल्प के साथ कहना चाहता हूँ कि भगत के वश में है भगवान। भगत यदि सच्चा है और समाज के प्रति समर्पित है, समाज में सभी आते हैं, भक्त का परिवार और भक्त के कुटुंब के लोग, समाज के लोग सभी आते हैं। यदि हमारा व्यवहार समाज के प्रति अच्छा है, समाज के प्रति दृष्टिकोण अच्छा है, तो निश्चित भगवान आपको वह सब कुछ देंगे जो आप भगवान से अपेक्षा करते हैं। तो साथियों, मेरे इस विचार से सभी का सहमत होना जरूरी नहीं है। यह वीडियो मैंने अपने अनुभव के आधार पर तैयार किया है। मेरे अनुभव यही हैं और इनको मैंने शेयर किया है। मैं बहुत विस्तार से भी बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वरना मैं आपको प्रमाण के साथ अपनी इस बात को सिद्ध कर देता। लेकिन चूँकि वीडियो संक्षिप्त ही लोग दर्शक देख पाते हैं, इसलिए यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा न हो जाए। साथियों, मैं जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल की तरफ से अनंगपाल राठी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आभार।